Hello everyone, this side Akash. So in this video we'll talk about Tier 2 colleges placement truth. अभी कई बच्चों के कुछ एमबीए कॉलेजेस कन्वर्ट हो चुके हैं और अभी जीडीपी प्रोसेस में कन्वर्ट हो भी जाएंगे। तो तुम्हें क्या टायर 2 कॉलेजेस ज्वाइन करना है या फिर नहीं, वो डिसीजन तुम्हारा है। बट इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कुछ फैक्ट्स जो आपको आपके भी स्कूल ज्वाइन करने से पहले पता होना चाहिए। अब देखो, आई अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, आईएसबी, एफएमएस, ये सब की बात सब लोग करते हैं, लेकिन जो टायर 2 कॉलेजेस है इनकी बात कोई नहीं करता। जब मैक्सिमम बच्चे अपना एमबीए करने जाएंगे, जैसे कि आईएमआई, जिम, तापनी, सॉइल, केजे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा कि यहाँ पे कंपनीज कैसी आती है, रोल्स कैसे मिलते हैं, सैलरीज कैसे मिलती है, ठीक। तो ये वीडियो में बात करेंगे कि प्लेसमेंट की सच्चाई क्या है, ठीक है। तो देखो, जो पहला पॉइंट है वो है प्लेसमेंट कैलेंडर। आप कई बार देखते हैं कि आपको पढ़ने मिलता है कि आई अहमदाबाद बैंगलोर कंप्लीटेड इट्स प्लेसमेंट इन डे 0, डे 1, डे 2, डे 3। अभी ये अच्छे कॉलेजेस में, बड़े कॉलेज में कंपनीज एक इतनी सारी एक साथ आती है, लेकिन जो टायर 2 कॉलेज है, जो टायर 2 कॉलेज है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ प्लेसमेंट अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। अगर बच्चों का प्लेसमेंट मार्च तक भी नहीं हुआ तो प्लेसमेंट फिर अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली टायर 2 कॉलेजेस में इतनी सारी कंपनीज एक साथ नहीं आ सकती है। अब जब कंपनीज का प्लेसमेंट डेज वाइज होता है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि डेज वाइज मतलब तुम्हें रोल्स वाइज चॉइस मिलती है। फॉर एग्जांपल, डे 0 में स्टार्टअप, डे 1 में मार्केटिंग, डे 2 में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डे 3 में कंसल्टिंग। बट तुम्हें ये लग्जरी टायर 2 कॉलेज में नहीं मिलती है। वहाँ पे प्लेसमेंट सैलरी और कंपनीज के हिसाब से डिवाइड होता है, ना कि इसके हिसाब से। समझ रहे हो तुम? तो अगर आप पिकी नहीं हो, अगर आप चूजी नहीं हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कौन सा रोल है। आपको बस सैलरी से मतलब है, कंपनी से मतलब है, देन यू गुड टू गो, क्योंकि तुम्हें सैलरी तो डेफिनेटली मिल ही जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड फैक्टर है वो है इंटरनेशनल प्लेसमेंट। अब 2000 से 2007 तक 30 से 35% प्लेसमेंट होता था आउट ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बाद इंटर्नशिप प्लेसमेंट बहुत कम हुआ, और जो भी हो रहा वो टॉप आईएम्स में हो रहा। अब ऐसा क्यों? सबसे जो मेन रीजन मुझे सब पर्सनली लगता है वो है 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। और जो लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था एक वो, तो ये दो जो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इंटर्नशिप प्लेसमेंट बहुत कम हो गया। अब वहाँ पे जॉब्स कम हो गई, तो इंडियन के लोग वहाँ पे जाना कम कर दिए। ऑब्वियसली फिर इंटर्नशिप प्लेसमेंट भी कम हो जाएंगी। अब देखो, और जो प्लेसमेंट बाकी है, जो भी मिल रहा है, जो इंटर्नशिप प्लेसमेंट जो मिल रही है वो सिर्फ टॉप आईएम्स में मिल रही है, ओल्ड आईएम्स में। अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोडे, इंदौर, ओके। अब अब ऐसा नहीं कि अगर तुम टायर 2 कॉलेज जाते हो तो तुम्हें इंटर्नशिप प्लेसमेंट नहीं लगेगा। ऑब्वियसली अगर तुम एक अच्छा खासा साल काम करते हो, 5 ईयर्स to 10 ईयर्स, कंपनी स्विच करते हो, रोल्स बदलते हो, देन तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें भी चांस मिल सकता है। बट अगेन, अगर सपोज तुम्हें दिल्ली में, बैंगलोर में 20-30 लाख का जॉब मिल रहा है, देन ऑब्वियसली तुम्हें इंटर्नशिप प्लेसमेंट क्यों चाहिए, राइट? तो सबसे पहले जो प्लेसमेंट कैलेंडर और इंटरनेशनल प्लेसमेंट, ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब जो थर्ड फैक्टर है वो है प्रोफाइल। एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। प्रोफाइल टॉप आईएम्स में, अब जैसे मैं तुम्हें बताया कि टॉप आईएम्स में जो जॉब्स होते हैं वो प्लेसमेंट्स होते हैं डे वाइज होते हैं, डे 0, डे 1, डे 2, स्टार्टअप, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, बैंकिंग, ठीक है। तो तुम्हें टॉप आईएम्स में स्पेसिफिक प्रोफाइल वाइज जॉब मिल जाती है, ठीक है। तुम्हें स्पेसिफिक प्रोफाइल वाइज जॉब मिल जाती है। और लेकिन जो टायर 2 कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे तुम्हें ये लग्जरी नहीं मिलती है, ओके, तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर सपोज तुम टायर 2 कॉलेज जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मुझे बस ब्रांड मैनेजमेंट करना है और एल्स मैं जॉब नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बट ऐसा भी नहीं कि तुम्हें ब्रांड मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। तुम सेल्स में काम कर रहे हो 1 से 2 साल, देन तुम कंपनी स्विच करके या फिर अपना रोल स्विच करके एक ही कंपनी में तुम भी सेल्स से ब्रांड मैनेजमेंट में जा सकते हो, ठीक है। तो एक प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं।
ओके, अब जो हमारा गाइस फोर्थ पॉइंट है वो है वन स्टूडेंट वन ऑफर। ओके, अब अगर तुम कोई टॉप आईएम जाते हो, ओल्ड आईएम, तो वहां पे तुम अगर पीपीओ मिलता है, वहां भी तुम्हें कंपनी से बैठने का चांस मिल सकता है। लाइक यू कैन सिलेक्ट ओन कंपनी कि तुम्हें यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। बट जनरली टायर टू कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें पीपीओ मिल गया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, काफी रेयर चांस होता है कि तुम्हें एक और चांस मिलेगा टायर टू कॉलेजेस में। इसलिए तुम्हें सोच के बैठना पड़ता है कि तुम्हें कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है, तुम्हें बैठना है कि नहीं बैठना है। ठीक है, सो बेसिकली ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि बहुत मैटर करते हैं। पहला हुआ प्लेसमेंट कैलेंडर, आई होप तुम्हें क्लियर है। ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट, थर्ड प्रोफाइल, जो तुम्हें स्पेसिफिक प्रोफाइल मिलती है डे वाइज, डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, जो तुम्हें टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस में नहीं मिलती है। और जो फोर्थ है वो है वन स्टूडेंट वन ऑफर। ठीक है, सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, एंड अगेन इफ यू आर कंफ्यूज कि तुम्हें कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन सा कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9404108191। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी ऑन मेंटरिंग इन फॉर मेंटरिंग सेशंस, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ओके, you can WhatsApp on this number. And if you like the video, do like the channel, guys. Share it and subscribe. Okay. Best of luck.